गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज भी हम स्टार्ट करेंगे जो बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है, मानव भूगोल। उसी के अंतर्गत एस्किमो के बाद में हम पढ़ेंगे आज बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति है वो एक जो एस्किमो जनजाति से विपरीत एक उष्ण प्रदेश में पर्यावरण के साथ में अनुकूलन समायोजन स्थापित कर रह रही है। बुशमैन जो शब्द है वो 17वीं शताब्दी में डच प्रवासियों द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के आखेटक मनुष्यों को दिया गया था। आज जो बुशमैन हैं वो मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल के उजाड़ और अशरण्य पर्यावरण और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में सीमित है। ये जो बुशमैन हैं वो हम प्रजाति के रूप में देखें तो निग्रिटो प्रजाति से इनकी समानता पाई जाती है। तो आइए पढ़ते हैं हम विस्तार से बुशमैन प्रजाति के विषय में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुशमैन का निवास क्षेत्र। बुशमैन का जो निवास क्षेत्र है वो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ये जो जाली के रूप में ये जो क्षेत्र है दक्षिणी अफ्रीका के में क्षेत्र है वो ये बुशमैन का निवास क्षेत्र है। बुशमैन को सान के नाम से भी जाना जाता है और ये बुशमैन है वो दक्षिणी अफ्रीका के संघ के उत्तरी पश्चिमी भाग में के आसपास के उत्तरी क्षेत्र में फैली हुई है, जिसे हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के रूप में देखें तो ये इनका निवास क्षेत्र है वो 18 डिग्री दक्षिण से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक कालाहारी मरुस्थल के बोत्सवाना तक ही सीमित है। यहाँ इनके छोटे कद की घास भी बुशमैन घास के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो कालाहारी जो प्रदेश का धरातल है वो ऊंचा नीचा है और यह प्रदेश सफ़ेद व काली मिट्टी से ढका हुआ है। यहाँ पर बालू के टीले पाए जाते हैं और यहाँ की जो जलवायु है वो अर्ध उष्णकटिबंधीय है। केवल दक्षिण पश्चिमी भाग में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हो जाती है और पूर्वी आधे क्षेत्र में वर्षा पर्याप्त होती है। पश्चिमी छोर पार्कलैंड के रूप में लुप्त हो जाता है और वर्षा की न्यूनता से धीरे धीरे पहले लंबी घास और कांटेदार झाड़ियाँ पूर्णतः रेतीले और पथरीले मरुस्थल के रूप में बदल जाती है। यहाँ शुष्क भाग में एक पौधा लगाया जाता है जिसे हम मेलन्स कहते हैं। यहाँ पर ग्रीष्मकाल जो है वो लंबा होता है और शीत ऋतु काफ़ी छोटी होती है। इनकी जो शारीरिक संरचना है इसे हम देखें तो बुशमैन कई बातों में निग्रिटो प्रजाति से समानता पाई जाती है। ये लोग नाटे कद के होते हैं जिनकी ऊंचाई 140 से 150 सेंटीमीटर में होती है। महिलाओं की लंबाई जो इससे भी कम होती है। इनका चेहरा छोटा, नाक चौड़ी और उभरी हुई, खोपड़ी लंबी और भौहें बहुत कम होती हैं। होठ बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, गाल ढले हुए होते हैं और रंग इनका पीला अथवा भूरा होता है। इनके जो बाल होते हैं वो कत्थई और गुच्छेदार होते हैं। इनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं। बुशमैन जाति की महिलाओं में उनकी शारीरिक विशेषता यह है कि उन पर चर्बी का जमा होने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। उष्ण शुष्क जलवायु के कारण बुशमैन जनजाति के लोगों के शरीर का रंग भी पीलापन और हल्के भूरे रंग के समान दिखाई देता है। आखेट बुशमैन प्रजाति है वो आखेट हेतु हिरन, जेब्रा, जिराफ, शेर, चीता, जरक, जंगली कुत्ते, भेड़िए, खरगोश, चमगादड़ और बिच्छू, कीड़े मकोड़े, दीमक आदि मुख्य है। वनस्पति व जीव जंतुओं की अनुपस्थिति में इस क्षेत्र को बुशमैन के लिए विशाल शिकारगाह बना दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र में इतनी सारी विविधता पाई जाती है प्रजातियों जो पशुओं जंतुओं की और वनस्पति की। वो विविधता ने इस जाति को आखेट के लिए विभिन्न संभावनाएं प्रदान की है, इसलिए इसे विशाल शिकारगाह के रूप में हम बोल सकते हैं। बुशमैन
का जो निवास क्षेत्र है कालाहारी एक महान आखेट प्रधान प्रदेश है और अफ्रीका के वन तथा घास के मैदान अद्वितीय हैं जो अपनी संपन्नता के कारण शिकार के लिए प्रसिद्ध है। बुशमैन इन विभिन्न जानवरों का शिकार बड़ी आसानी से कर लेते हैं और जो दीमक है वो उसे बुशमैन राइस के नाम से जाना जाता है। जहाँ भी ये मिलती है वो इनको ऐसे ही खा लेते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति अकेला या अपने पुत्र या अन्य किसी संबंधी के साथ कुत्ते को लेकर शिकार के लिए जाता है। यह जो शिकार के लिए विष युक्त धनुष बाण लिए एक जल स्रोत या नमक के स्थान पर अपने द्वारा शिकार किए हुए पशुओं को लेकर नित्य प्रतिदिन आता है। बड़े बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीकों को काम में लिया जाता है। शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग भोजन और जल को रखने के लिए किया जाता है और शिकार करना या आखेट इनकी प्रमुख आर्थिक क्रिया मानी जाती है। बुशमैन का भोजन बुशमैन शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ये आखेट में मिले जो भी जीव जंतु हैं, मछली है, पेड़ पौधों की जड़ें हैं, शहद हैं और दीमक, मछली, कीड़ों, अंडों के साथ में कंदमूल, तरबूज, फलों, शहद का उपयोग भी भोजन में करते हैं। और बुशमैन द्वारा भोजन का संघर्ष नहीं किया जाता क्योंकि गर्मी के कारण यहाँ के बुशमैन द्वारा भोजन का संचय इसलिए भी नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है और अत्यधिक मरुस्थलीय वातावरण होने के कारण, अत्यधिक गर्मी होने के कारण ये शिकार को बहुत अधिक समय तक नहीं, जो भी शिकार अगर ये मिलता है तो ये तत्काल ही उसको खा लेते हैं, आगे के लिए बचाकर नहीं रखते। कभी कभी इनके भूखे मरने की भी हालत जो है वो पैदा हो जाती है इस गर्मी के कारण। बुशमैन हमेशा अपने डेरे जो हैं वो हमेशा जल स्रोतों से दूर लगाते हैं ताकि शिकार उन्हें देखकर भाग न जाए। जब शिकार की कमी हो जाती है तब बुशमैन छोटे छोटे कीड़ों और मक्खियों को भी खा लेते हैं। अगर हम बात करें बुशमैन के वस्त्रों की तो बुशमैन पुरुष जो है वो एक तिकोनी लंगोटी पहनता है जो पीछे की ओर से नुकीली होती है तथा औरतें भी चमड़े का उपयोग करती है। बुशमैन जो हैं वो चमड़े से बने कंबल को कैरोस कहते हैं। बुशमैन पैर में चमड़े से बने जूते व चप्पल और महिलाएं बीजों व अंडे के छिलकों से बने आभूषणों को पहनती है। बहुत कम बुशमैन टोपी लगाते हैं और बुशमैन हैं वो जीवन पर्यंत नहाते नहीं हैं। शस्त्र बुशमैन कुशल आखेटक, इनके द्वारा शिकार के लिए तीर कमान, भालों, बर्छियों, चाकू आदि का प्रयोग किया जाता है। ये मुख्यतः लकड़ी, लोहे, हड्डी, पत्थर, चमड़े से निर्मित होते हैं। इनके जो तीर होते हैं, तीरों की सिरे पर हड्डियों, पत्थर और लोहे की नोक से बनाई जाती है। इनका जो आवास हैं, निवास गृह हैं, वो शिकार व पानी की खोज में इन्हें बहुत जगह घूमना पड़ता है, इसलिए ये घुमक्कड़ जीवन अधिक निवास करते हैं। ये लोग स्थायी व पक्के मकान नहीं बनाते। बुशमैन लोगों के जो अल्पकालीन निवासों में 10 से 12 झोपड़ियों का समूह पाया जाता है। सामान्यतः पुरुष बुशमैन झोपड़ियों व गुफाओं में विश्राम कर पाते हैं। ग्रीष्मकाल में ये टेंटों में भी निवास करते हैं। सांस्कृतिक वातावरण बुशमैन जो है वो सामाजिक समुदाय के अंतर्गत इनके छोटा सा दल होता है जो सामान्यतः रक्त व विवाह से संबंधित होता है और जो बुशमैन का छोटा छोटा दल है वो व्यापार के लिए दूसरे स्थानों पर भी जाया करते हैं। लोग भोजन और चमड़े के बदले में शस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं। बुशमैन जनजाति पर वातावरण की अमिट छाप हमें देखने को मिल जाती है। इनका विकास सदा ही शुष्क वातावरण में हुआ है, अतः बहुत कम मौलिक परिवर्तन हो पाया है।
इस प्रदेश में आर्थिक क्रियाओं तथा जीवन यापन के साधनों का अभाव के कारण इनकी संख्या जो है वो निरंतर कम होती जा रही है। ये लोग देवी देवताओं तथा भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं। ईश्वर, स्वर्ग, नरक के संबंध में इनके विचार अस्पष्ट हैं। इनके जो सांस्कृतिक वातावरण की जो विशेषताएं हैं कि ये कबीलों में निवास करते हैं। एक कबीले में 25 से 30 परिवार रहते हैं। प्रत्येक कबीले को की अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, नियम और निश्चित शिकार क्षेत्र होते हैं। ये जो हैं वो बुशमैन जो जनजाति है वो कठिन मरुस्थलीय वातावरण में निवास करती है और इन्हें भोजन और जल के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं, जादू टोने पर भी और विभिन्न देवी देवताओं पर भी विश्वास करते हैं। वर्तमान समय में पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव इनकी जीवन शैली पर कुछ कुछ देखने को मिलता है। ये अब आखेट के साथ साथ दूसरे जो कार्य हैं जैसे कृषि, पशुपालन, छोटे छोटे उद्योग धंधे और मौन व्यापार आदि भी करते हैं। इनके संरक्षण की आवश्यकता जो है वो महसूस की जा रही है। इनकी जो जनसंख्या है वो कालाहारी मरुस्थल के इस क्षेत्र में 8 से 10 हज़ार के बीच में पाई जाती है। इस क्षेत्र की सरकार जो बोत्सवाना है उनके द्वारा बुशमन लोगों की जो आर्थिक, शैक्षणिक व अन्य सुधार के लिए मदद की जा रही है। ईसाई मिशनरियों ने भी इस क्षेत्र में पहुंचकर बुशमैन का ईसाईकरण करने के साथ साथ अन्य सहायताएं भी प्रदान की है। यह क्षेत्र विश्व में जीव जंतुओं के प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अतः धीरे धीरे इस क्षेत्र में पर्यटन का विकास भी हो रहा है। कुछ मानव शास्त्रों के अनुसार बुशमैन पृथ्वी पर सबसे पुराने मानवों में से एक है तथा इन्हीं क्षेत्र में मानव प्रजाति विश्व में के अन्य क्षेत्रों में फैली थी। इसलिए बुशमैन को संरक्षण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।